देखिए, शिशुपाल ने भजन किया था भगवान का। भाई शिशुपाल ने कभी भजन किया भगवान का? नहीं किया। कट्टर विरोधी है, भगवान को दुश्मन मानता है अपना। और अगर आप उसकी मुक्ति देखें तो कैसी हुई? भगवान के मोह में समा गया। जब परमात्मा ने उसकी गर्दन काटी तो उसकी जो प्राणी थी ना, जीवात्मा, ऐसे उसने चक्कर काटा, भगवान ने मुंह खोला, मुख में समा गया। तो धर्मराज तो रोने लगे और धर्मराज ने कहा, प्रभु ये क्या हुआ? ये दुष्ट आपके मुख में समा गया। तब भगवान ने कहा, इसने मेरा चिंतन इतना किया है धर्म, जितना आपने नहीं किया है ना? परमात्मा को पाने की पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन चिंतन कितना किया गया है, इंपॉर्टेंट ये है। तो आप चिंतन कितना करते हैं? इसलिए तो कहा, जब बैठो भूलो मत, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। काम करते रहो और जपते रहो, क्या फर्क पड़ता है? मस्त भी रहोगे। और कभी दुख में तड़फो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। परीक्षित जी बोले, गुरु जी मन कहाँ बस में होता है? हाँ, ये बड़ा आसान लग रहा है ना, लेकिन मन से पूछा है? मन बैठा होगा वृंदावन में और घूम रहा होगा महाराष्ट्र में, बैठे कहाँ है? वृंदावन में। और मन कहाँ घूम रहा है? तो फिर क्या फायदा वृंदावन जाने का? परिक्रमा लगा रही एक अम्मा और रो रही। हम बोले, देखो कितनी अच्छी भक्ति है इनकी। मैं बोला, माता जी अब काहे को रो रही हो? अब तो उनके घर में हो। बोले, काहे के घर में? अपनों घर छोड़ के आ गई यहाँ। मैं बोला, क्या? बोले, मोकू अपनों को ही सोचना है। मेरो बड़ो वारो बेटा है ना, वो आपको अकेलो बेटा है, मेरे बिना सोवे ही ना। अब घर में ढूंढ रहा होगा कि अम्मा कहाँ गई, अम्मा कहाँ गई। मुझको वाकई बड़ी याद आ रही है। बोली, खोदो पहाड़ निकली चुईया। हम समझे थे भक्ति में रो रही है, और माता जी तो लाला को याद करी, फिर का वादा परिक्रमा को है? तो मन कैसे बस में हो? एक स्वामी जी कवि सम्मेलन हो रहा था, और वहां पे पहुंच के बोले, मैं एक कविता पढ़ दूं? सभी ने कहा, हाँ महाराज आपका स्वागत है, आप तो सुनते हैं, अच्छा पढ़ेंगे। तो स्वामी जी ने हाथ में माइक लिया और माइक लेकर के बोले, सुनिए, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। स्वामी जी बोल रहे हैं, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। लोगों ने मुंह पे हाथ रख लिया। बाबा होके क्या गा रहा है? फिर सोचा आगे कुछ अच्छा गाएंगे। स्वामी जी ने फिर वही रिपीट किया, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। सभापति जी खड़े हो गए। सभापति बोले, महाराज आगे भी है कुछ कि इतना ही है? स्वामी जी बोले, है ना आगे? बोले, तो सुनाओ। बोले, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन। अब वही बोले, मेरा मन कभी दिल्ली कभी। एक आदमी खड़ा होकर के बोला, कौन सा राग चल रहा है?
मेरा मन तो कबू दिल्ली कबू लंदन, क्या है ये महाराज? तो स्वामी जी ने कहा राग मत देख, मेरे कविता की रफ्तार देख। मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, स्पीड कितनी है, कभी दिल्ली और कभी। याद रखो, पहले अपने मन की स्पीड देखो, हमारे मन की स्पीड कितनी है, हमारा मन चंचल कितना, हमारा मन तरंगे कितनी ले रहा, हमारा मन भागता कितना है। और जब तुम उसकी स्पीड देखोगे ना, तब तुम उसको ब्रेक करोगे, है ना। बोले इसको ब्रेक कैसे करना है? बोले पहला, कितने लोग हैं यहाँ पे जो प्राणायाम करते हैं? हाथ उठाना जो प्राणायाम करते हैं, 1 2, और नहीं करते। और टेंशन सब करते होंगे। प्राणायाम टेंशन का सूत्र है। प्राणायाम, प्राणायाम करो, टेंशन को भगाओ। पर प्राणायाम मैं बता रहा हूं, ये मत सोचना कि मैंने बोल दिया तो कल से शुरू कर दो। जब भी करो किसी अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में करना, शुरू में, बाद बाकी फिर तुम करते रहना, फिर तो आदत में आ जाएगा। ये कभी मत करना कि टीवी पे बाबा जी को देख लिया और बैठ गए प्राणायाम करने। किसी दिन लाइट चली गई ना तो सांस टंग जाएगी। हाँ, एक बाबा जी थे बुजुर्ग, वो टीवी पे देख के करते थे। तो बाबा रामदेव आते ना सुबह सुबह, तो वो उन्हें फॉलो करते थे। टीवी ऑन कर लिया, आंख बंद करके बैठ गए। स्वामी जी ने टीवी में बोला सांस खींचो, बाबा ने सांस खींच ली। और जब बाबा बोलते सांस छोड़ो, छोड़ दी। ऐसी स्वामी जी ने टीवी में कहा सांस खींचो, बाबा खींच गए, लाइट चली गई। अब बाबा जी तो तब सांस छोड़े के स्वामी जी बोले, अब स्वामी जी तो टीवी में तब बोले कि लाइट आ रही हो। ज्यादा देर सांस रोक ली, फिर लौट के ना आई, धड़ा। इसलिए प्राणायाम कभी करो सानिध्य में, शुरू में, है ना। सुबह सुबह आंखें खोलो, ये प्रतिदिन का नियम बना लो सब लोग। सुबह आंखें खोलें तो सबसे पहले हाथों की तरफ देखें। चाय कौन पीते हैं बगैर आंखें खोले? पीते हैं कुछ? कुछ लोगों की आदत होती है बेड टी। आंखें नहीं खोलेंगे। हाँ, चाय, पत्नी जी आएंगी, लो जी चाय। अच्छा सुनिए, चाय बंद। सबसे पहले आंखें खोलें तो सबसे पहले अपने हाथों की तरफ देखना चाहिए, यह हमारा नियम है। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले क्या करना चाहिए? कर दर्शनम, हाथों के दर्शन करो कि किसी में लक्ष्मी है, इसमें गोविंद है, इसमें माता सरस्वती है, इसी में ब्रह्मा का वास है। तो सबसे पहले हाथों की तरफ देखो। और हम क्या कर रहे हैं? प्रभाते कप दर्शनम, कप का दर्शन करते हैं। ये तो गलत है ना। तो पहले हाथों की तरफ देखो, पृथ्वी पर कदम रखने से पूर्व प्रणाम करो माता को, प्राणायाम करो, संग जीतो, और सबसे बड़ी बात इंद्रियों को जीतो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इसमें निस दिन ही संयम के कोड़े लगे। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये आंखें ना, आंखें, ये इंद्री तो है, ये तो
हमेशा इधर उधर करेंगे, पर संयम का कोड़ा लेके बैठो, मन आपके बस में रहेगा। आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित पहले दुनिया में कुछ नहीं था, क्योंकि दुनिया ही नहीं थी। हम लोग सृष्टि वर्णन की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं बहुत सूक्ष्म में सृष्टि वर्णन करके प्रसंग पर आ जाऊंगा। न जमीन थी, न आसमान था, न सूर्य थे, न चंद्रमा थे, कुछ था या कुछ नहीं था, अंधकार था। जल में एक विशाल आकृति का अंडा, जिसका विघटन हो चुका है, उससे विराट पुरुष भगवान की उत्पत्ति होती है, जिन्हें हम कहते हैं विष्णु। प्रेम से बोलेंगे विष्णु भगवान की। अब विष्णु भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, और कमल इतना लंबा कि ब्रह्मा जी को कमल से ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी को ये नहीं पता कि मैं निकला कहां से हूं, मैं हूं कौन। समझ लीजिए, स्वयं ब्रह्मा को नहीं पता मैं हूं कौन। अब ब्रह्मा जी अंदर जाएं बाहर आए, अंदर जाएं बाहर आए, तभी आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में हिंदी वर्णमाला के दो शब्द सुनाई दिए, एक ता और एक पा। ता और पा, जब दोनों को जोड़ा तो हो गया तप। ब्रह्मा जी बोले तप करना चाहिए। ब्रह्मा जी तपस्या करने बैठ गए, और ब्रह्मा को तपस्या करते करते हजारों साल गुजर गए, पर परमात्मा नहीं आए। ब्रह्मा रोने लगे, तपस्या में लगे, क्योंकि ब्रह्मा को यही नहीं पता मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा काम क्या है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। और मैं आपसे भी कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, शाम को जाकर के ध्यान कर लेना आप, ज्यादा नहीं 20 मिनट, और उस 20 मिनट के ध्यान में खुद से ये प्रश्न करना कि मैं हूं कौन। अपने से पूछना आप हो कौन। क्या मेरा यही नाम है, क्या मेरे ये माँ बाप है, क्या मेरी ये पत्नी यही है, क्या मैं खुर्जा का ही रहने वाला हूं। अगर मन से ये बात निकले यही है, तो कहना अभी ठिकाने पे नहीं पहुंचा, फिर ध्यान करना, और फिर खुद से प्रश्न करना, अगर मैं यही हूं तो इससे पहला जन्म मेरा कहां था जो मैं यहां आया। इससे पहले भी तो कहीं रहा हूंगा। अब माया पर कुंडली मार के बैठने वालों में आपसे स्पेशल कह रहा हूं, समझ रहे हो ना, जो कुंडली मार के बैठ जाते हैं ना धन के ऊपर बड़ा। आप खुद से ये प्रश्न करना, पहले तो मैं जहां था वहां अच्छा हूंगा, बुरा था क्या है, मुझे आगे कहां जाना है, क्या पता, निकलना पड़ेगा। उस समय आत्मा रो जाएगी, और आत्मा एक ही शब्द कहेगी, क्यों ये प्रश्न कर रहा है। उड़ चल हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग बालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा है। उस समय ये जीवात्मा कहेगी, तेरा यहां कोई नहीं है, जो तेरा था तू उसे भूल चुका है, जो तेरा था तूने उसे ठुकरा दिया। आप
कभी सोचा है जब बच्चा जन्म लेता तो रोता क्यों है? रोता है ना। सबसे पहले जब डॉक्टर उसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो रोएगा। क्यों रोता है पता है? और वो रो के क्या कहता है? कभी उसकी लैंग्वेज सुनी है, समझे हो? वो कहता है कहाँ हो, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? वो बच्चे का प्रश्न होता है, क्योंकि ये जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम लोग उसका अंश हैं। और जब वह मृत्यु लोक में हमें भेजता है तो जीव पैरों से लिपट जाएगा, मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। देख मुझे न तुम अपने से दूर मत करो। भगवान कहता जाना तो पड़ेगा। नहीं नहीं तुम देखो, तुम मुझे छोड़ दोगे मैं कैसे रहूंगा? भगवान कहते जाना तो पड़ेगा, तू जो मांगेगा वो दूंगा, पर जाना तो पड़ेगा बेटा। तो जीव कहता है एक शर्त पर चलूंगा, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। भगवान कहते हैं चलूंगा, पर दूसरी बात कहता है साथ चलना पड़ेगा और हर घड़ी मेरे साथ रहना पड़ेगा, तो चलूंगा। भगवान कहते हैं ठीक है चलो। कभी महसूस किया है आपने कि भगवान आपके साथ नहीं है? कभी महसूस हुआ है ऐसा? वो साथ आता है और साथ रहता है। कभी याद करना, एहसास दिला देगा एक मिनट में। और जब दुखी होकर के तुम रोते हो ना, तो कोने में खड़ा होकर वो रोता है। तुम इसलिए रोते हो कि कष्ट क्यों है, अब वो इसलिए रोता है ये कष्ट तूने ही तो बुलाया है। मुझे बुलाएगा तो तुझे रोना तो पड़ेगा। इसलिए कभी गलत मत करो, इसलिए कभी उसे भूलो मत। जो मेरे साथ निष्काम अकारण साथ रह रहा है, क्या हम उसको दो घड़ी याद नहीं कर सकते? क्या हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते? इतने तो खुदगर्ज हमें नहीं होना चाहिए, इतना तो हमें बेकार नहीं होना चाहिए ना। ऐसा कभी मत करो। लेकिन यहां तक ठीक हो, गेट के बाहर निकलोगे फिर वहीं जुड़ जाओगे। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो, अब भूलोगे नहीं, ये वादा करो। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मिल कैसे आ गए? चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, मुश्किल हो जीना, चाहे पड़े जहर पीना फिर भी, ऐसी कुछ है, मिलके ना होंगे जुदा, आ अब कसम खा ले। गीत कोई बुरा नहीं है। और मैं तो कहता हूँ जितने भी गीत है ना, आप इसको अच्छे से साफ ट्रांसलेट तो कीजिए। एक एक गीत, संग छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, है? आप कभी पूजा करना, मैं आपको खुद बोल रहा हूं, कभी भी लड्डू गोपाल जी की पूजा करना, और जब भाव बन जाए तो कभी उसे प्रेम से कह के तो देखना, संग छोड़ूंगी ना तेरे पीछे आऊंगी, मांग लूंगी। अगर तुझसे भी बड़ा कोई है, लोग कहते कि तू भगवान नहीं, बहुत से लोग कहते ना तू भगवान नहीं है, तो मान लिया जो भगवान होगा ना, मांग लूंगी। हम खुदा तो जानते नहीं, मांग लूंगी ओ कन्हैया छीन लाऊंगी,
तुझे मांग लूंगी या छीन लूंगी, पर तेरे को छोड़। भाव है ना, ये प्रेम है। लेकिन मेरे भाई बहनों, जाग के सो है मत करो। संतजन गाते हैं, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, हो अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठो परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठो परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठो परदेसी तेरा वक्त हो गया। हम लोग परदेसी तो हैं, ये देश अपना थोड़ा ही है, अपना तो वहां है। हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी। ओ आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। कोई आया हंसते हंसते, जाना तो सबको है लेकिन कोई चला हंसते हंसते कोई रो गया, कोई तो ठोकर लगी, भगवान तो यूं ही चले गए। और कोई हारे पकड़ियो रे लियो रे दइयो रे भगवान, होता ना। कोई चला हंसते हंसते कोई रो गया। उठो परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ जाओ। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। सारे रिश्ते नाते तेरे साथ नहीं जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे साथ नहीं जाएंगे। ओ हीरा और मोती तेरे पड़े रह जाएंगे, हीरा और मोती तेरे पड़े रह जाएंगे, हीरा और मोती तेरे पड़े रह जाएंगे, हीरा और मोती तेरे पड़े रह जाएंगे। अनमोल जीवन तेरा, अनमोल की कीमत क्या लगा दी हीरे मोती, चंद पैसे के टुकड़े, चंद सिक्कों पर हम बिक गए। एक माता जी थे, उम्र होती उनकी करीब 75 साल, हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टरों ने सर्जरी की, 3 घंटे के 10 लाख रुपए लिए बच्चों से। पैसे वाले थे बच्चे भी, अच्छे पैसे वाले थे। माताजी जब होश में आई, पता चला 10 लाख रुपए लगे, माताजी रोने लगी। बच्चे बोले, माँ तू है तो सब कुछ है, काहे को रो रही है? अरे ये सब पैसा तेरा ही तो है, हमने लगा दिया तो क्या किया? तब माताजी ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, इतना पैसा लगा, मैं इसलिए रो रही हूँ बेटा, डॉक्टर ने मेरे दिल को 3 घंटे संभालने के 10 लाख रुपए ले लिए।
और उसने मेरे दिल को 75 साल संभाल के रखा, मैंने उसे क्या दिया? उसको मैं डालती रही, उसको मैंने इतना किराया नहीं दिया, इसलिए रो रही हो। उसे भी देना पड़ेगा और देना चाहिए। अनमोल हीरा तेरा व्यर्थ खो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे हो, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो। उठ परदेसी तेरा वक्त हो। ब्रह्मा जी को ये पता करने में सैकड़ों साल गुजर गए, मैं हूं कौन। तो अपनी तलाश करो, मैं हूं कौन। बहुत साल हो गए ना, तब भगवान जी आए। अब प्रभु ने ना अपना हाथ आगे बढ़ाया, अब ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बोले विधाता। विधाता मतलब ब्रह्मा जी को नाम दे दिया विधाता। तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बोल रहे, आपने मेरे को विधाता कह दिया, अगर मुझे अहम हो गया तो भाई घमंड हो सकता ना। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, ध्यान देना। पहला श्लोक हमारी सृष्टि की रचना नहीं हुई है, उससे पहले भागवत का उपदेश ब्रह्मा को दिया स्वयं नारायण ने। इसलिए भागवत से श्रेष्ठ कुछ हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है सारा, पॉसिबल नहीं। तभी तो कहता हूं भागवत जी की शरण में आ जाओ, 100% गारंटी है हमारे भगवान जी। तो चतुश्लोकी भागवत सुनाई, ब्रह्मा जी से कहा आप सृष्टि की रचना शुरू कीजिए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की। पहले तामे से सृष्टि उत्पन्न हुई, उसके बाद में ब्रह्मा जी ने मूलतः 10 ऋषियों को जन्म दिया, पर इन्होंने विवाह नहीं किया। ऑफ कर दो।